अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज हम मुनासखा की मशक करेंगे और ये एक एग्जाम्पल है उसका, इसको इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से रिश्ते बदलते हैं, चेंज होते हैं। मुनासखा किसको कहते हैं? मुनासखा उस हालत को कहते हैं जहां पर एक मैयत फौत हुई, यहाँ पर ये एक मैयत थी और ये उसके सारे वारिसीन थे। तो ये मैयत यहाँ पर एक फौत हुई, ये उसके वारिसीन है पूरे ऊपर से नीचे तक। इससे पहले की तरीका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसकी तौज़ीह की जाए, उससे पहले ये एक और जो है वारिस, इसकी वफात हो जाती है। उसके बाद इसका तरीका तकसीम हो, उससे पहले ये एक और वारिस मर जाता है, उसके बाद ये एक और वारिस मर जाता है। तो एक के बाद एक तीन मौतें हो जाती, कुल मिला के चार मौतें हो जाती हैं, इससे पहले की तरीके को तकसीम किया जाए इनके। और हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, इसलिए नहीं कि मौतें जल्दी जल्दी एक के बाद एक होती हैं, बल्कि इसलिए कि हम तरीके को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते। एक इंसान की वफात होती है, उसके बाद उसका तरीका सालों साल हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इस दौरान हम देखते हैं कि कई वारिसीन जो थे उनकी भी वफात हो जाती है और उसके बाद फिर तरीका डिस्ट्रीब्यूट करने बैठते हैं, उलमाओं के पास जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, क्योंकि मसला पेचीदा हो चुका होता है तब तक। तो जो तरीका है उसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बहरहाल जब नहीं करते हैं तो इस तरह के मसले आते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। अभी देखें यहाँ पर ये अब यहाँ पर देखें, तुवफ़ी अन उम्मुल अब, यानी ये एक आदमी है, इसकी वफात होती है और अपने पीछे एक दादी को छोड़ के जाता है। एक नानी है इसकी मरने वाले की, एक सगी बहन है, दो बाप शरीक बहनें हैं, दो माँ शरीक बहनें हैं, एक जो है इसका चचाजाद भाई है, इब्न अम शकीक, यानी सगा चचाजाद भाई इस मरने वाले का। उसके बाद अभी तरीका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है कि ये जो एक माँ शरीक बहन है इन दोनों में से, उसकी भी वफात हो जाती है और अपने पीछे एक शौहर को ये छोड़ के जाती है, और बाकी के जो वरसा हैं वो इसी लिस्ट में से हैं, जिसको हमको समझ करके उनके रिश्ते चेंज करके लिखना है। उसके बाद में एक उख्त लियाब, यानी कि बाप शरीक बहन, इसके यानी इसके फौरन बाद एक बाप शरीक बहन की भी वफात हो जाती है। ये जो बाप शरीक बहन है उनमें से एक की होती है और अपने पीछे ये दो बेटियां छोड़ करके जाती है, और बाकी के वारिसीन जो हैं इसी लिस्ट में से होंगे, जिसे हमें रिश्ते तब्दील करने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर ये जो दादी है इसकी भी वफात हो जाती है और इसके फिर बकिया जो रिश्तेदार हैं वो इन्हीं में से होंगे। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर में जामे मसला जब हम बनाएंगे तो वो क्या बनता है, किसको कितना हिस्सा हमें देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये जो पहला आदमी मरा था जिसके रिश्तेदार हैं उसको हम देखेंगे। ये दादा, दादी, नानी, सगी बहन, बाप शरीक बहनें, माँ शरीक बहनें और एक सगा चचाजाद भाई है उसका। अब दादी और नानी ये दोनों जो हैं, माँ क्योंकि मौजूद नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह ताल्लुक से वाज़ेह दलील मौजूद है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल लिल जद्दती अस्सुदुसा, दादी के लिए या नानी के लिए 1/6 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था, इल्लम यकुन दूनहा उम्मुन, जब माँ दरमियान में ना हो इनको महजूब करने वाली। तो हमने देखा है मसले के अंदर माँ नहीं है, इन दोनों को मिल करके 1/6 हम देंगे। ये उख्त शकीका जो है, क्योंकि ये अकेली है इसलिए हम इसे 1/2 देंगे, इसको आधा हिस्सा देंगे। और ये उख्त ली अब और उख्त ली अब, यानी कि दो बहनें हैं, ये दोनों 1/6 में शेयर करेंगी। दो बहनें, इनको हमें 1/6 देना पड़ेगा। और ये उख्त ली उम भी दो हैं और इनको भी ये जो है 1/3 में हिस्सा पाएंगी, और ये जो है असबा बनेगा, और ये दोनों बहनें जो हैं 1/6 में हिस्सा पाएंगी तकमीलतुस सुलुसैन के तहत। दो हैं तकमीलतुस सुलुसैन, 2/3 कंप्लीट करने के लिए हमें इन्हें 1/6 देना पड़ेगा। अब असले मसला देखिए, यहाँ 6 से बनेगा, क्योंकि ये 6 ही सबसे बड़ा है, इसमें 6 से असली मसला बनेगा। और 6 में से एक हिस्सा इन दोनों को चले जाएगा और 3 हिस्से इस बहन को जाएंगे, एक हिस्सा इसको जाएगा, और 2 हिस्से यानी 2 हिस्से मतलब 1 और 1, इस तरह से इन दोनों को चले जाएगा। और ये जो है असबा है,
इसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मसला ऑल का हो गया। 3 और 1 4, 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो हम इसको 6 को यहाँ काट करके अब 7 लिख देंगे क्योंकि ऑल का मसला बन गया है। तो ये 7 से हो जाएगा, 6 की जगह सबके हिस्से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगे। तो ये इनका मसला बन गया। अब हम देखें, हमें यहाँ पे तस्हीह भी करनी पड़ेगी क्योंकि पांच जगह पे, जैसे यहाँ पर दो बहनें हैं, इन दोनों के बीच में से एक एक हिस्सा ही जा रहा है, दोनों के बीच में एक हिस्सा जा रहा है। ये दादियां दो हैं, इनके बीच में एक हिस्सा जा रहा है। तो 1/2 1/2, तो हमें तस्हीह 2 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ 14 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो एक एक हिस्सा इन दोनों को चला जाएगा। यहाँ पर 6 हिस्से इस बहन को जाएंगे 14 में से, यहाँ पर इनको एक एक हिस्सा जाएगा। और यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हिस्से यहाँ 2 हिस्से यहाँ, इसको कुछ भी नहीं, अब जोड़ लें। 2 2 4 5 6, 6 6 12 13 14, ये हो गया फाइनल 14 हिस्से हमने दे दिए। अब देखें कि ये सेकंड नंबर पर ये जो इस मय्यत की जो माँ शरीक बहन थी उसकी वफात हो जाती है उसके बाद। तो जब इसकी वफात हो गई तो इसके 2 हिस्से, ये जो इसे 2 हिस्से मिले हैं, इस मय्यत से 2 हिस्से मिले हैं इसको 14 में से, इन 2 हिस्सों को इसके वारिसीन में तकसीम करना पड़ेगा क्योंकि ये मर गई। तो अब इसके वारिसीन को हमें देना पड़ेगा। तो इसके वारिसीन को जब देने की नौबत आएगी तो ये जो दादी है ये इसकी दादी नहीं है, ये इस उख्त लिउम की ये दादी नहीं है क्योंकि ये माँ शरीक बहन है मय्यत की। माँ शरीक बहन है तो इसका बाप अलग है, तो ये जो दादी है वो इसकी दादी नहीं हो सकती। इसको यहाँ पे देख लें, इसको भी समझ लेते हैं। ये देखें, ये एक चार्ट हमने बना दिया है। ये मय्यत है मरने वाला, इस मरने वाले की एक बाप होगा और एक माँ होगी जिनकी दोनों की वफात हो चुकी है। इस बाप की एक माँ है यानी दादी, इस मय्यत की ये दादी है, और इस मय्यत की ये जो है ये नानी है क्योंकि ये माँ की माँ है, तो ये मय्यत की नानी है। अब माँ शरीक बहन कौन होती है? माँ शरीक बहन ये होती है कि मसलन ये इस मय्यत की ये माँ थी, इस माँ की पहले किसी से शादी हुई थी जो या तो इस शौहर की या तो वफात हो गई या इससे तलाक होने के बाद इस माँ ने इस शख्स से जो इस मय्यत का बाप है उससे शादी की थी। तो इस शौहर से जिससे तलाक हो गई या ये मर गया, इस शौहर से इसकी 2 बेटियां थी। ये दोनों बेटियां इस मय्यत के लिए माँ शरीक बहनें कहलाएंगी। इस मय्यत के लिए ये दोनों माँ शरीक बहनें हैं, हालांकि आपस में ये दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन इस मय्यत के लिए ये दोनों माँ शरीक बहनें कहलाएंगी। माँ शरीक बहनें वो होती हैं जिनकी माँ सेम हो बाप अलग। तो देखें, इस मय्यत की भी माँ ये है, इन दोनों बहनों की भी माँ ये है, तो ये दोनों माँ शरीक बहनें। लेकिन क्या इन माँ शरीक बहनों की यानी ये जो उख्त लिउम है या ये जो बेटी है ये बिन, इसके लिए ये दादी होगी क्या? नहीं हो सकती क्योंकि इसका बाप ये है, इसकी माँ इनकी दादी होगी। ये जो औरत है ये इस मय्यत की दादी है, इसकी दादी नहीं है। तो इस वजह से ये अगर इसमें से किसी एक की वफात होती है तो ये वारिस नहीं बनेगी, ये नानी वारिस बनेगी क्योंकि ये इनकी नानी है, ये इनकी नानी है इसलिए तो वारिस बनेगी, लेकिन ये दादी इसकी दादी नहीं है इसलिए वारिस नहीं बनेगी। उसी चीज को हम यहाँ पर समझा रहे थे। देखें, ये क्योंकि वारिस नहीं बनेगी, ये दूसरे नंबर की मय्यत की जब वफात हुई है जो कि उख्त लिउम है, तो ये वारिस नहीं बनेगी, ये वारिस बनेगी। उम लिउम वारिस बनेगी। इस उम लिउम को 1/6 मिलेगा, इसको 1/6 दिया जाएगा क्योंकि ये नानी है। ये उख्त शकीका यानी जो सगी बहन थी मय्यत की, इसके कंपैरिजन में अब ये उख्त लिउम हो जाएगी क्योंकि ये अगर ये उख्त शकीका की ये उख्त लिउम थी तो इस उख्त शकीका की अब ये उख्त लिउम हो जाएगी, यानी ये अब माँ शरीक बहन हो जाएगी। तो माँ शरीक बहन को अकेली हो अगर, ये माँ शरीक बहन है, माँ शरीक बहन को हम कितना देते हैं? 1/6 अगर अकेली हो तो। और ये उख्त अब इनसे कोई रिश्ता नहीं है इसका, ये उख्त अब इन दोनों से इस मरने वाली का कोई रिश्ता नहीं है कि इनको कुछ भी हिस्सा दिया जाए। और ये उख्त उम जो है ये शकीका हो जाएगी, अब ये सगी बहन बन जाएगी। तो ये इसे कुछ भी नहीं मिला, हमने यहाँ पे लिख दिया उम लिख दिया, ये नानी रहेगी, ये उख्त की उम हो जाएगी,
ये उख्त लिउम हो जाएगी, ये दोनों कोई हिस्सा नहीं पाएंगे। और ये उख्त लिउम जो है ये उख्त शकीका हो जाएगी मरने वाले की, और ये जो है इसका कोई रिश्ता इनसे नहीं होगा। और एक जौज है। अब जौज जो है उसको तो 1/2 दिया जाएगा क्योंकि फरे वारिस मौजूद नहीं है। उख्त शकीका है, इसे 1/2 दिया जाएगा क्योंकि अकेली है। और उख्त लिउम अकेली है, इसको 1/6 दिया जाएगा। 1/6 दिया जाएगा क्योंकि अकेली है। और उम लिउम को भी, नानी को भी 1/6 देंगे। तो यहां पर भी देखें असले मसला 6 से बनेगा। यहाँ पर भी असले मसला 6 से बन गया। नानी को एक हिस्सा, ये वाली जो बहन है इसको एक हिस्सा, इनको कुछ भी नहीं। इस बहन को 3 हिस्से, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं। और जौज को 3 हिस्से, तो 3 3 6 7 8। यहाँ पर भी औल का मसला हुआ, तो इसको हम काट करके अब 6 की जगह अब हम 8 लिख देंगे। यहाँ पर तस्हीह की कोई जरूरत नहीं है। 8 हिस्से। अब देखें ये 2 हिस्से असल में 8 में बट रहे हैं, ये 2 हिस्से 8 में बट रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 1 कर दें, इसको 4 कर दें, ठीक है। और इस 1 को यहां रख दें, 4 को यहां रख दें, यानी इससे हमें दर्ब देना है 4 से। तो असले मसला अब जो बनेगा वो बनेगा 14 5 56 से हो जाएगा। ये जो है 56 से हमें इन दोनों को कंबाइन कर देना है। अब धीरे धीरे करके हमें जामे मसला बनाते चले जाना है। हम कर क्या रहे हैं कि असल में ये 2 हिस्से ही इन वारिसीन में बंटना चाहिए थे। जो 2 हिस्से इस मय्यत से इस बहन को मिले थे, माशरीक बहन को, ये 2 हिस्से मिले थे, वो 2 हिस्से इन वारिसीन में हमें बांटना थे। तो वो हमने इस तरह से बांट दिए, ये इस तरीके से, यानी इस 2 हिस्सों को 1 1 3 3 इस तरह। लेकिन 2 हिस्से हमें 8 में बांटना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी कुछ ऐसा कर दें कि ये इक्वल बट जाए। तो हमने क्या करा, 2 और 8 ये कट सकते हैं, तो हमने 1 करा, 4 करा, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम अब क्या कर रहे हैं, असल में हम ये चाहते हैं कि हम जो है असल माल में से ही सबको सबके हिस्से दे दें, बजाय इसके कि ये 2 को ही सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। तो ये इसे जामे मसला बनाना कहते हैं। तो हम जामे मसला बना रहे हैं। 14 4 56, इसको तो कुछ भी नहीं मिला, या यहाँ पर इसको 14 हिस्से मिले हैं, क्योंकि ये पुराना हमें यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 14 हिस्से इसको यहाँ पर मिल रहे हैं। 4 1 4, सॉरी, 4 हिस्से। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। यहाँ पर नानी को 4 हिस्से तो यहाँ पर मिले हैं और 1 हिस्सा यहाँ पर मिला है, तो ये 5 हिस्से। उसके बाद यहाँ पर इस बहन को 6 हिस्से मिले हैं, तो 6 4 24 प्लस 1 25 हो गए। उसके बाद यहाँ पर 4 हिस्से इस बहन को मिले थे, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ पर 4 ऐसा का ऐसा रख देंगे। यहाँ पर भी 4 1 4 ऐसा का ऐसा रख देंगे। ये 4 2 8 प्लस 3, यहाँ पर 11 हिस्से हो गए। यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं मिला है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 3 हिस्से हैं, तो सिर्फ 3 हिस्से। अब हमने क्या किया है कि ये जामे बना दिया, इन दोनों का जमा कर दिया। तो 56 हिस्सों में से अगर इस तरह बांट देंगे तो सबको सबके हिस्से चले जाएंगे। यहाँ तक कि ये जो 2 हिस्से थे ये भी इनके वारिसीन में जिस तरह से जाने चाहिए थे ये चले गए। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये एक और वफात हो जाती है, उख्तली अब की वफात हो जाती है। जब उख्तली अब की वफात होगी तो इन 4 हिस्सों को इसके वारिसीन में बांटना पड़ेगा। तो इसके वारिसीन में ये एक और उख्तली अब है, यानी कि अब ये उख्त शकीका इसकी सगी बहन है, असल में ये उख्त शकीका है। तो एक उख्त शकीका है, ये जो उख्त शकीका थी पहले, ये उख्तली अब बन जाएगी, ये उख्तली अब बन जाएगी। जो उख्त शकीका थी वो उख्तली अब बन जाएगी। ये उम जो है ये नानी इनकी नहीं है, इन बहनों की, क्योंकि इनका बाप सेम है, माँ अलग है। तो ये नानी इनकी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये दादी इनकी है, तो ये दादी को हिस्सा मिलेगा, तो दादी इनके वारिसीन में होगी। ये उख्तली उम, इनका इन उख्तली अब से कोई रिश्ता नहीं है, किसी तरह से जुड़े हुए नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये इब्न अम शकीक जो है ये इनके लिए भी इब्न अम शकीक ही रहेगा, इब्न अम शकीक ही रहेगा। ये
ये इसके लिए ऐसा का ऐसा रहेगा। ये जौज का यहाँ कोई रिश्ता इनसे नहीं है, और यहाँ इनकी दो बेटियां हैं, उनको भी हमें हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख दे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल। अब देखते हैं किसको क्या मिलेगा। उम्ली अब, इसको हमें 1/6 देना पड़ेगा, क्योंकि ये दादी है, दादी को 1/6 देते हैं। दादी को 1/6 दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं। और उख्त शकीका जो है इसको हमें हाफ देना पड़ेगा, आधा। और उख्त ली अब को 1/6 तकमीलतुस्सुलुसैन 2/3 कंप्लीट करने के लिए। और सॉरी, यहाँ पर यह उख्त शकीका को 1/2 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बेटियां मौजूद हैं, तो बेटियों को 2/3 मिलेगा। और ये जो उख्त शकीका है, इसे ये असबा बनेगी, ये असबा बन जाएगी। असबा माअल गैर कहते हैं इसको। ये असबा बनेगी, असबा माअल गैर। और ये असबा माअल गैर जब बनेगी, तो ये इस इब्न को, इब्न अम शकीक को, इसको ब्लॉक कर देगी, क्योंकि ये जब असबा माल गैर बन गई तो ये अख शकीक के बराबरी में आ गई। और अख शकीक जो है उमुमा में से सबको ब्लॉक कर देता है, तो ये इनको ब्लॉक कर देगी। और ये उख्तली अब जो है ये भी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये भाई मौजूद है। ये असबा हो गई, तो इसीलिए ये महरूम हो गई कह सकते हैं। इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जौज का तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा। अब देखें असले मसला किससे बनता है। असले मसला बना 6 से बना असले मसला। यहाँ पे असले मसला 6 से बना। एक हिस्सा दादी को चला गया, इसे कुछ नहीं मिला। और बहनों को 4 हिस्से चले गए, यानी 2 इधर 2 इधर, इस तरह चले गए। 2 और 2 4, और 5, और ये एक जो बचा वो इधर आ गया, इनको कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह से 2 2 4 5 और 6 हिस्से हमने बांट दिए। अब असल में ये 4 हिस्से 6 में बट रहे हैं, 4 हिस्से 6 में बट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 को हम यहाँ रख देंगे, 2 को हम यहाँ रख देंगे। तो 56 इंटू 3 कितना होता है, 18 8 15 16, 168 से फिर असले मसला होगा जो जामे बनेगा। और ये जो कॉलम है पूरा 2 से दर्ब दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 12 + 2 14 हिस्से हो गए। यहाँ पर 5 3s are 15, 25 3s are 75, 4 3s are 12 + 1 2s are 2, 14, दोनों को प्लस कर दिया। 11 3s are 33, यहाँ पे आइए, 3 3s are 9, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 3 3s are 9। और ये 2 2s are 4, 2 2s are 4, हिसाब लगा लीजिए आप। 75 15, 90, 90 और 28, 90 और 28 118, 118 और 33, 118 और 33, 118 और 33 होंगे 151, 151 और 8 159 और 9 168, बराबर 168 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब चौथे नंबर पर दादी की वफात होती है। ये दादी की, जब दादी की वफात होगी तो ये उम्मुल उम जो है दादी की, तो दादी का इससे कोई भी रिश्ता नहीं बनता है। करने वाली जो दादी है उसका इससे कोई रिश्ता नहीं बनता है, तो ये इसके वारिसीन में से नहीं है। ये उख्त शकीका जो है ये पोती बनेगी, ये पोती बनेगी। बिंतुल इब्न, ये बिंतुल इब्न है, पोती है। उसके बाद ये उख्तली अब, ये भी पोती है, ये भी पोती है, ये भी इसी बेटे की। बिंतुल इब्न, रिश्तों को पहचानना इसलिए जरूरी होता है। बिंतुल इब्न बनेगी ये भी। और ये जो है इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये उख्तली उम इनके खानदान में नहीं है, वो अलग मामला है, इसका कोई रिश्ता नहीं बनता। ये जो है इब्नुल इब्न होता है, ये पोता है, ये पोता है, ये जौज कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो बेटियां हैं
ये बेटियां किसकी थी? इस बेटी की बेटियां हैं, यानी ये नवासियां हैं, इसलिए नवासियां भी वारिसीन नहीं बनती हैं। तो ये पोती की बेटियां हैं, तो पोती की जो बेटियां होंगी वो वारिसीन नहीं बनती हैं, पोती की बेटियां वारिस नहीं होती हैं, तो ये वारिस नहीं बनेंगी। बस वारिसीन ये तीन ही है, यानी दो पोतियां एक पोता, जो तीनों मिलके असबा बनेंगे, और तीनों मिलके जब असबा बनेंगे तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा लगेगा, मतलब 2, 3, 4 प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जिसमें से 2 हिस्से पोते को और एक एक हिस्सा पोतियों को मिल जाएगा, बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखें, ये 14 हिस्से 4 में बट रहे हैं, 14 हिस्सों को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, तो यहाँ पर भी तसहीह की जरूरत पड़ेगी। जब तसहीह की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, ये 2 7 जा 2 2 जा, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 168 इंटू 2 कितना होता है? 16, 12, 13 का 3 एक ऊपर 2, 336, 336 हो जाता है। अब यह है पूरी कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पूरी कॉलम को 7 से, 15 2 जा 30, तो 30 हिस्से नानी के हो गए, और 75 2 जा 150, 150 प्लस 7, 157 हिस्से ये वाली बहन जो असल मैयत की थी उसको मिल गए, और यहाँ पर 14 2 जा 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 34 हिस्से इसे चले गए, 33 2 जा 66, 66 हिस्से यहाँ आ गए, यहाँ पर 2 से 14, और यहाँ पर 9 2 जा 18, यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 2 जा 8। जब इसका पूरा हिसाब ले आएंगे तो आपका हिसाब लग जाएगा। अब असल में जो असल माल है ये 3333 से आप कुछ भी माने, इसे आप रुपीज माने, सऊदी रियाल माने, दीनार दिरहम, जो मानना है माने, उसे 336 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसमें से 30 हिस्से हम दे देंगे नानी को, 157 हिस्से देंगे इस रिश्तेदार को, 34 हिस्से इस बहन को, 66 हिस्से इस बहन को जो कि माँ शरीक है, 14 हिस्से इस यानी वारिस को जाएंगे, 18 हिस्से इस जौज को जाएंगे, 8 हिस्से इस बेटी को जाएंगे, और 8 हिस्से इस बेटी को जाएंगे। जब आप टोटल करेंगे 336 आ जाएगा, और इसी को जामे मसला कहते हैं। और ये मामला जो है तरीका डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से मुनासिखा में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बस रिश्तों को ठीक से समझ करके जो चेंज होता है उस चेंज को हमें बराबर से लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में जो सिंपल मैथमेटिक्स है तसहीह करते जाना है, मसला बनाते जाना है, आखिर में जामे मसला बन जाएगा, उस हिसाब से आपको इसको तकसीम कर दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।